नहीं नहीं नहीं, कैलाश इस गांव में रहेगा तो सिर्फ इंसान नहीं, कुत्ते, बिल्ली, गाय, बकरी, हर कोई बिना खाए ही मर जाएगा। इसीलिए मैं कैलाश और कैलाश की बीबी को इस गांव से निकालता हूँ। नहीं नहीं, ऐसा मत कीजिए। अपना घर बार छोड़कर इस उम्र में हम कहाँ जाएंगे? ऐसा मत कीजिए। तो हम क्या करें? हाँ, उस दिन कैलाश भैया ने मेरे पेड़ के सारे अमरूद खुद अकेले ही सफाचट कर दिए। अच्छा हुआ कि उसने पूरा पेड़ नहीं खा लिया। आपको नहीं लगता कि सजा कुछ ज्यादा हो गई? सिर्फ खाने की गलती नहीं है कैलाश, खाने की गलती नहीं, तुमने एक और अपराध किया है। 5 साल पहले तुमने मुझसे 50,000 रुपए उधार लिए थे कैलाश। ब्याज तो छोड़ो, इसने तो मेरे असल भी नहीं लौटाए। तुम इस गांव से जाओगे तो तुम्हारा घर, जमीन सब कुछ मेरा हो जाएगा। हाय हाय हाय, इस उम्र में आकर मान सम्मान के साथ साथ घर और जमीन भी हाथ से निकल गया। ये सब कुछ सिर्फ तुम्हारे खाने के चक्कर में हुआ है। अब खाओ, खुले आसमान के नीचे हवा खाकर जिंदा रहो। अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ। ऐसा ही होना चाहिए था। बच गए हम। छी छी छी, आखिरकार हमारे नसीब में यही लिखा था। अब हम कहाँ पर रहेंगे बताइए? हम लोग शहर चले जाएंगे भाग्यवान। शहर जाएंगे तो शहर में चीजों की कीमत कितनी है पता भी है? कहाँ से आएगा इतना पैसा? हाँ, क्यों मैं नौकरी करूँगा, बहुत पैसे कमाऊंगा, उसके बाद गांव लौटकर मुखिया के पैसे वापस करूँगा और अपनी जमीन, घर सब वापस ले लूँगा भाग्यवान। बस यही सपना देखते रहो। और फिर तुम्हें नौकरी कौन देगा? अगर नौबत आती है तो गाय भी घास छोड़कर दूध, दही, पनीर खाती है। और ये आधे मन का कैलाश एक मामूली सी नौकरी नहीं ढूंढ सकता क्या? अरे बाप रे! हाँ, शहर में कितनी ऊंची ऊंची बिल्डिंग है, कितनी गाड़ियाँ हैं और कितना सारा खाना है। जरा वहाँ देखो। खबरदार, बिल्कुल नहीं, उस तरफ बिल्कुल नहीं देखोगे तुम। अरे भाग्यवान, मेरे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं, उसका क्या? चूहे को दौड़ने दो, चूहे को दौड़ दौड़ कर दुबला पतला हो जाने दो। फिर भी तुम उस तरफ नहीं देखोगे। सिर्फ तुम्हारे इस खाने के चक्कर में मेरा सब कुछ लुट गया है। अब देख लेना, इस खाने के चक्कर में ही हमें सब कुछ वापस भी मिल जाएगा। मुझे एक उपाय सूझा है। अगर मुझे इस दुकान में एक नौकरी मिल जाए तो कैसा रहेगा? बोलो बोलो भाग्यवान। अरे पहले किराए पर एक घर तो ढूंढो। हो गया, सर पर एक छत का इंतजाम हो गया भाग्यवान। अब बस एक नौकरी मिल जाए तो सब सही हो जाएगा, देख लेना। मन कर रहा है कि इस दुकान में जितना भी खाने का सामान है सारा खा जाऊं, लेकिन नहीं, पहले काम उसके बाद खाना। क्या चाहिए भैया बताइए, एग रोल या कटलेट? नहीं नहीं, खाना नहीं, नौकरी चाहिए। सुनो, एक नौकरी तल दो, सॉस चलेगा ना? क्या नौकरी? नहीं नहीं, मेरे दुकान में बहुत लोग हैं और नहीं चाहिए मुझे। मुसीबत में पड़कर मैं गांव से सीधा शहर आया हूँ नौकरी की तलाश में। इस तरह से खाली पेट, मेरा मतलब खाली हाथ, मैं वापस गांव कैसे जा सकता हूँ? बातें सुनकर तो लगता है इसे नौकरी की बहुत जरूरत है। इसे तो कम तनख्वाह दूंगा।
तब भी राजी हो जाएगा ये। अगर मुझे नौकरी नहीं मिली तो खाली पेट बीवी को लेकर जान दे दूंगा मैं। ठीक है ठीक है ठीक है, तो तुम्हें तनख्वाह कितनी चाहिए? आप ही बताइए ना, कितनी तनख्वाह देंगे? मैं 1000 रुपए दूंगा, साथ में 3 वक्त का खाना। सिर्फ 1000? अरे इतने पैसों में तो पानी भी गर्म नहीं होगा मालिक। तो फिर ठीक है, ठंडा पानी पियो। किसने कहा कि गर्म पानी पियो? नहीं नहीं नहीं, बात बढ़ाने का कोई फायदा नहीं है। जितने पैसे मिल रहे हैं उसी में राजी हो जाता हूँ। थोड़ा ज्यादा वक्त लग जाएगा पर मुखिया जी के पैसे मैं वापस लौटा दूंगा। हाँ, मैं तैयार हूँ। तैयार है? इस जमाने में मात्र 1000 रुपए में एक कर्मचारी मिल गया। बाद में नौकरी छोड़ दी तो? नहीं नहीं, इससे लिखा पढ़ी करके रखूंगा मैं। ठीक है, तुम जरा रुको, मैं अभी आया। ये लो, पकड़ो। इस कागज पर दस्तखत कर दो जरा। अब ये दस्तखत किस लिए है? हाँ, अरे इस पर लिखा है कि अगले 5 साल के लिए तुम 1000 रुपए महीने की तनख्वाह पर मेरे दुकान के कर्मचारी के रूप में काम करोगे। तनख्वाह बढ़ने की बात कभी नहीं करना, और मैं तुम्हें लगभग 3 वक्त का खाना खिलाऊंगा। नौकरी छोड़कर नहीं जा सकते, बस। हाँ, ये लो, एक कॉपी तुम रखो और एक कॉपी मैं रखता हूँ। हाँ, और कल से काम पर लग जाओ, समझ गए? क्या सिर्फ 1000 ही? अभी के लिए इतने पैसे काफी होंगे भाग्यवान। लो, इसे रखो। इस पर सब कुछ लिखा है, आराम से पढ़ो। हे ऊपर वाले, अब आप जरा हमारी मदद कीजिए। अब और तकलीफ सही नहीं जाती। लोग खाने के लिए काम करते हैं पर मुझे तो काम करने के लिए पहले खाना खाना पड़ेगा। खाली पेट तो कोई भी काम नहीं होता मुझसे। इस उम्र में इतना काम कैसे करेंगे वो? आजकल उनकी शक्ल बिल्कुल उतर गई है। किस्मत तो देखो, जमीन जायदाद खोकर शहर आकर दुकान में काम कर रहे हैं। भाग्यवान, कहाँ छुपी बैठी हो? जरा पानी ले आओ। अरे, आप आ गए? अच्छा, काम का पहला दिन कैसा रहा बताइए? बिल्कुल मच्छी करी जैसा रहा, हल्का, बिना मसाले वाला। हर वक्त मजाक। ये लीजिए पानी। महीने में 1000 रुपए तनख्वाह मिलेगी तो सूद और असल मिलकर मुखिया जी के पैसे वापस करने में कितने दिन लगेंगे बताइए तो? लगभग 7 जन्म लग जाएंगे। क्या? पर हमारा घर और जमीन? होगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। कैलाश, घर पर हो क्या? कैलाश, ये लो, वो आ गए। कौन आ गए हैं? अच्छे दिन आ गए। अब जाओ, जल्दी से दरवाजा खोल दो भाग्यवान। अच्छे दिन को घर के अंदर आने दो। अरे कैलाश, मुझे माफ कर दो भाई। तुम्हें जितनी तनख्वाह चाहिए मैं दूंगा। बोलो, तुम्हें कितना चाहिए? 10,000, 20,000, 30,000? क्या
1000 से सीधे सीधे 30,000? हाँ हाँ हाँ, चाहो तो 50,000 रुपए दे सकता हूँ, जितना चाहिए उतना ले लो, पर मैं तुम्हें 3 वक्त का खाना नहीं खिला सकता भाई। ये सब क्या चल रहा है? मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अरे आपके पति ने आज इतना खाना खाया है कि मेरी दुकान पर कस्टमर तो दूर की बात, एक मच्छर को भी खाना नहीं मिला है। पता नहीं क्यों मैंने कॉन्ट्रैक्ट पेपर में 3 वक्त के खाने की बात लिख दी थी। अगर अगले 5 साल तक यूं ही चलता रहा तो मैं तो सड़क पर आ जाऊंगा ना। क्या कहा? यहाँ पर भी? सड़क पर आने की बात मैं अच्छी तरह समझ सकता हूँ, इसीलिए मैं आपको सड़क पर नहीं आने दूंगा। लेकिन इंसान को सही मजदूरी ना देकर काम करवाना भी एक पाप होता है, पता है ना? मैं इस पाप का प्रायश्चित किस तरह करूं भाई कैलाश? तुम जो बोलोगे मैं करूंगा। तुम सिर्फ उस कॉन्ट्रैक्ट पेपर को फाड़ कर फेंक दो मेरे भाई। मैं जो बोलूंगा वही करेंगे आप? तो फिर ठीक है, आप तुरंत मेरे साथ चलिए। कहाँ? हमारे गांव में। ये लो कैलाश, ये लो तुम्हारी जमीन और घर के कागजात। आज से ये जमीन और घर तुम्हारा है। मुझे मेरे पैसे सूद समेत मिल चुके हैं। हाँ। और ये रहा वो कागज जिसमें लिखा है कि मुझे 3 वक्त का खाना दिया जाएगा। हुर्रे, हुर्रे, तुमने मुझे बचा लिया। बाप रे बाप, अब मुझे कैलाश को 3 वक्त का खाना नहीं खिलाना पड़ेगा। इसी खुशी में आज मैं खुश होकर आज सबको मिठाई खिलाऊंगा। मिठाई? मैं भी खाऊंगा। वाह, मजा आ गया।